एक राष्ट्र है जिस राष्ट्र को माता की उपाधि है। भारत माता है। अमेरिका को माता नहीं कहते, चीन को माता नहीं कहते, रूस को माता नहीं कहते, माता कहते तो भारत माता। क्यों? हमारा भारत देश दो सिद्धांतों को पालन करने वाला था, आज भी है। वो दो सिद्धांत है, या तो ऋषि बनो या कृषि करो। आप साधना के मार्ग पर चढ़िए, ऋषि बनकर के शांति का अनुभव करिए, या कृषि करके प्राणी मात्र को सुखी करने की कोशिश करिए। वास्तव में ऐसा देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ, उस स्वतंत्रता के साथ हमें कुछ चीजों से और आवश्यकता है कि जिससे स्वतंत्रता मिले। आज उन अंग्रेजों से तो हम मुक्त हुए, लेकिन व्यसन मुक्त नहीं हो पाए। आज हम भारत को स्वतंत्र तो बना लिया, लेकिन व्यसन मुक्त इस दुनिया के साथ में आज हर व्यक्ति परतंत्र है, स्वतंत्रता की जिंदगी नहीं जी पा रहा। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में, हमारे भारत देश में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ता जा रहा। उस प्रभाव का ये फल हो रहा कि लड़के व्यसन में, लड़कियां फैशन में, और माता पिता टेंशन में जिंदगी जी रहे हैं। हम स्वतंत्र भारत में तो रह रहे हैं, लेकिन इन चीजों से मुक्ति नहीं पा पाए। काश इस स्वतंत्र भारत में आजादी मिली है तो हम इस चीज को भी आजादी पाए कि फैशन से और व्यसनों से मुक्ति होकर के निश्चिंत जीवन को जिस दिन जीने लगेंगे, ये भारत के साथ आंतरिक स्वतंत्रता भी आपको मिल जाएगी। जब तक आप आंतरिक स्वतंत्रता को पाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि हे भगवान, सारा भारत नहीं, सारी दुनिया के लोग सदा सुखी रहें। इसलिए जैन सिद्धांत प्रातः काल लेकर के जब मंदिर में आता है तो ये नारे गूंजते हैं, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। हे भगवान, देश को, राष्ट्र को, प्राणी मात्र को शांति हो, ऐसी हम भावना बातें हैं, प्रतिपल भावना बातें हैं। हम बस इतना रखें कि जिन महापुरुषों ने इसमें योगदान देकर के, अपने प्राणों की आहुति करके और आज हमारे लिए हमारा देश स्वतंत्र दिलाया, जहां पर हम बैठ करके अपनी शांति का अनुभव करते, अपने परमात्मा का अनुभव करते हैं। अन्यथा तो कुछ देश आज भी ऐसे हैं कि जहां पर बेचारे रहने के लिए तड़प रहे हैं, बच्चों के लिए खाने नहीं मिल रहा है, बच्चों के लिए शोषण हो रहा है। आज हम उन देशों को देखें कि जहां पर बेचारा त्राही त्राही माम बची है, हम भी यहाँ से बैठ करके भावना बाते हैं, हे परमात्मा, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम नित्य नए मंगल की कामना हमेशा करते हैं, सब जीव के कष्ट दूर हो, और हम एक किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं कि अपने जीवन को अपव्यय से बचाएं, संक्लेश से बचाएं। पहले के लोग किस तरह से अपना जीवन का गुजारा करते थे। कहा जाता है कि हमारे भारत देश की वो दशा थी कि एक महिला नदी पर बैठ करके अपनी आधी साड़ी को धो रही थी,
और आधी सूखने के बाद में फिर आधी साड़ी को उतार करके फिर धो रही थी। ये दशा गांधी जी ने देखी और उस महिला की दशा देख करके कहा कि ये क्या कर रही हो अम्मा? तो उन्होंने कहा भैया मेरे पास एक ही साड़ी है, एक साड़ी से ही मैं अपना जीवन का गुजारा कर रही हूँ। इसी के लिए रोज आधी पहन करके आधी धो लेती हूँ और आधी सुखा करके फिर पहन करके ये काम करती हूँ। कि भारत देश की दशा को देख करके गांधी जी का हृदय रो पड़ा। उस दिन से उन्होंने संकल्प किया कि जब हमारे देश के नागरिक एक वस्त्र से अपना गुजारा कर सकते हैं, उसी को धो करके उसी को पहन सकते हैं, उसी दिन से कहते हैं गांधी जी ने अपने शौक शौकत की चीजें छोड़ दी और घुटनों के ऊपर से धोती पहनना प्रारंभ कर दिया था। ये देख दूसरों की पीड़ा को, गरीबी को देख करके लोग ये कहना चाहते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उन गांधी जी जैसे महापुरुषों से तुम सीख ले सकते हो कि गरीबी को देख करके हम आधे वस्त्रों को पहन करके जीवन यापन करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे। तुम्हारे पास दूसरी जोड़ी नहीं है, इस सीख ले सकता है। ऐसे कितने कार्य भारत के अंदर रह करके उन्होंने किए हैं, और भी महापुरुषों ने जिनकी आज कहानी आप पढ़ते हो, कितनी कहानी रोचक होती है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, जिसने वास्तव में अपने अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए बाल अवस्था से ही वो काम किए हैं कि जहां पर उनकी ध्वजाओं को उतार करके और अपनी ध्वजाओं को रातों रात पहरा करके जिसने काम किया, वो उस समय रानी नहीं थी, वो कन्या थी, बालिका थी। उसके अंदर उस समय देश को छुटकारा दिलाने के लिए, परतंत्रताओं की बेड़ियों से छुटाने के लिए उस समय से जिनके अंदर उत्साह था, और वो उत्साह था कि जिनके अंदर अन्याय की भावना कभी पनपती नहीं थी। जब भी होता था तो न्याय होता था। अपने देशी यानी अपने रहने वाले हिंदू भाइयों के साथ में कभी भी उनने ये अन्याय नहीं किया। ऐसे अपने भाई यदि डाकू भी बन गए तो उन डाकुओं के हृदय को परिवर्तन करने वाली थी तो लक्ष्मी बाई थी। तो देखा है ना, कर्मा जैसे लोग, कर्मा ही नाम था ना उसका, जो व्यक्ति उनको मारने के लिए आया, अपने व्यवहार कुशल के माध्यम से उसको भी अपना बना लिया। और बनाया तो ऐसा बनाया कि उसने तो कहा, फिर संकल्प ले लिया कि अपने देश के लिए मरेंगे जिएंगे। एक गाना सुनते थे ना उस समय, अपने हम जिएंगे मरेंगे देश के लिए। ये उसी व्यक्ति ने गाया जो कभी किसी प्रकार से उनके प्रति बुरे भाव रखता था, फिर ऐसे भाव रखे कि जिस व्यक्तित्व ने उनके लिए समर्पित होकर के भले ही फांसी पर चढ़ गया, लेकिन अपने देश की भक्ति को उसने कभी ठुकराया नहीं। इस तरह से अपन इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा देश भक्ति के साथ में अपनी मर्यादा को पालन करते हुए अपने जीवन का गुजारा करें, और जीवन को गुजारते हुए हर व्यक्ति को सुखी रखने की भावना करें। इसलिए आप 3 चीज़ों को हमेशा अपनाएं: मधुर मुस्कान, मधुर व्यवहार और मधुर आलाप के माध्यम से प्रत्येक प्राणी के दिल को जीतने की कोशिश करें, तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाना सार्थक होगा। अन्यथा तो हर वर्ष आते हैं और हम मना लेते हैं और थोड़ा सा गीत गा लेते हैं कि याद करो उन वीरों की कुर्बानी, लेकिन याद इस बात को भी रखो कि हर व्यक्ति के साथ हमारा मधुर व्यवहार हो, मधुर मुस्कान हो, अंदर की कलेशताएं समाप्त हो, तब तो वास्तव में हम सुख का अनुभव कर पाएंगे। इसी भावना के साथ में विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की।